जय हिंद साथियों अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप CUET PG का फॉर्म दे रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने उसका फॉर्म भर दिया होगा। तो ये मैं इसमें मान के चल रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि वही CUET PG की हम अगर प्रिपरेशन करें तो उसे 40 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, 40 दिन में। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 40 दिन आपके पास बचे होंगे या फिर इससे ज़्यादा बचे होंगे, जो कि अच्छा हम उसे रिवीजन के लिए यूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए, अगर आपको DAVV के 40 दिन में CUET PG की तैयारी करनी है तो इसके लिए हमने 5 पॉइंट्स बताएं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, उस हिसाब से हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट्स और सिलेबस के हिसाब से उसे देख लेना। हमने COQP 12 लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो DAVV में MBA की तैयारी कर रहे हैं, आप CUET किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए, पर COQP 12 ज़्यादा लोगों को प्रीफर करता है MBA के लिए, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। और आपके पास 40 दिन तो कम से कम बचे होंगे ही, अगर उससे कम भी बचे हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने वो 5 पॉइंट्स देखते हैं, जिन पॉइंट्स के हिसाब से हमें 5 दिन में 40 दिन में तैयारी करनी है, उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या करना, मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो वीडियो में बने रहेंगे एंड तक, और लास्ट में आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप DAVV के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा रीड करना है, उसे अच्छे से समझना है। आपको सिलेबस से पहले पढ़ने से पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद तो आप उसके अंदर का पढ़ेंगे। तो आपको अपने कॉपी के जो सबसे फर्स्ट पेज है जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, आप अगर आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे लास्ट में रिवीजन करने के लिए, उसके पहले पेज पे आपको अपना COQP 12 का सिलेबस लिख देना है। या फिर आपके पास अगर प्रिंट आउट है तो वहाँ जाके आप चिपका भी सकते हैं उसको, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, और जो जो चैप्टर हो जाए उस पर ऐसे टिक लगाते चलना है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। अब सेकेंड बात, आपको अपने टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को देखना है कि आपके टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स कौन कौन से। मैं मान लेता हूँ जो कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग या फिर DI जिसे हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ये हैं। तो आपको इस हिसाब से चलना है कि आपको एक दिन में, मान लीजिए आपके पास एक दिन 24 घंटे हैं, और अगर आप 2 घंटे 1.5 घंटे कुछ भी दे रहे हैं उससे समय, मैं मान लेता हूँ आप एक एक घंटे या 1.5 घंटे दे रहे हैं, 1.5 आवर्स दे रहे हैं, तो आप इसको भी इतना ही टाइम देंगे, इसको भी इतना ही टाइम देंगे, या इसको भी आप अपने हिसाब से इसमें मैनेज भी कर सकते हैं कि आप मान लीजिए इंग्लिश को कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया अगर आपकी कमज़ोर है, DI को कम दे दिया, या मैथ्स को कम दे दिया, या मैथ्स को ज़्यादा दे दिए। तो जो आपका जैसा है उस हिसाब से आप टाइम बांट सकते हैं, नहीं तो आप सबको इक्वल भी रख सकते हैं। पर आपको इसी टाइम में एवरीडे इसी टाइम में पढ़ाई करनी होगी, जिससे कि आपकी निरंतरता बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात यह आता है कि आपको अपने टॉपिक्स को भी समझना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़े हो, अगले दिन दूसरा पढ़ रहे हैं। आपको एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, मान लीजिए 3 हैं तो 3 पढ़ने हैं, आपके पेपर में जितने हैं सब पढ़ने हैं। के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो कि इसमें काफ़ी अहम हिस्सा है। थर्ड पॉइंट, स्टडी प्लान ऑफ 40 डेज़, जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप इसे फॉलो करें तब भी सही है, नहीं तो आप इसमें अपनी तरफ से एडिट कर सकते हैं। देखिए, आपको जो इंग्लिश है उसमें आपको पैराग्राफ सॉल्व करने को आएगा, तो आप पैराग्राफ सॉल्व करिए। 3 to 5 पैराग्राफ आपको करना ही है, या फिर 3 से लेके 5 तक, 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 3 से कम पैराग्राफ आपको एक दिन में कम से कम 3 से 5 तक पैराग्राफ कंप्लीट करना ही है। पैराग्राफ को आपको क्या करना है समझिए। सबसे पहले पैराग्राफ को कैसे पढ़ेंगे आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एक पैराग्राफ को पूरा पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन देख के उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करना, सबसे पहले उसे पूरा पढ़ना और फिर उसे देखना कि आपको क्या समझ में आया, उस हिसाब से वहाँ पे टिक लगाते चलना और लास्ट में आंसर देखना। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें फिर उसमें आंसर एक एक लाइन में ढूंढें, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम मैंने फुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपको हर दिन 10 से 15 तक एंटोनिम सिनोनिम याद करने हैं, किसी भी स्थिति में वो याद करना है। तो आपको एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा मुश्किल होता नहीं, इस हिसाब से याद कर लेना कि अगर 4 ऑप्शन दे दे तो आप उसमें से सही बता दे। एकदम ऐसा भी नहीं कि ये पूरा रट के ही जाना है, बस 4 ऑप्शन में से आप एक सही बता पाए उतना। फिर पैराजंबल आता है,
पैराजंबल की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि पैराजंबल को वहाँ वर्ड्स को उल्टा सीधा करके दे देगा तो उसको आप कैसे रखेंगे। फिर मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं, इसे मैं बताना चाह रहा हूँ टॉपिक वाइज याद करो कि इस टॉपिक से इतने फॉर्मूले, इसके लिए एक अलग से नोट्स बना लेना जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही लिख लेना, तो उस वहाँ से आपको पता चल जाएगा इससे कितना है। फिर DI के जो टॉपिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, तो और ये नंबर भी काफ़ी अच्छे दे जाता है DI डाटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो इतना आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये आपको करके ही जाना है। उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो देखो, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मॉक टेस्ट अटेंड करना है, प्रैक्टिस और रिवाइज कॉन्सेप्ट को अपने रिवाइज करना है और एनालिसिस करनी है कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है और कैसी चल रही है, तो उसको आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। आपने कहीं बैच लिया हो या कहीं से मॉक टेस्ट परचेस किया हो, तो आप कोई भी मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चाहे आप फिर वो CUET PG के लिए लगाएं और किसी भी तरह से लगाएं, चाहे वो ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन, पर आपको लगाना ज़रूरी है। ऑनलाइन लगाएंगे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन होने वाली है। साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी एनालाइज करते चलना है। और अगर इस चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ये सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना, यहाँ तो लिखा हुआ है, आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट आता है, सबसे मेन पॉइंट है, बी मोटिवेटेड एंड होपफुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है कि आपको होपफुल रहना है और मोटिवेटेड रहना है। साथ ही साथ मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और अभी जाना नहीं, वीडियो को स्किप करके आगे कुछ और भी बताऊँगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको मोटिवेट रहना है और होपफुल रहना है, और मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, अपने हिसाब से इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आप जितने दिन आपके पास बचे हैं, या 40 दिन से ज़्यादा बचा है तो उसे आप रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। कम बचे हैं तो आप एडिट कर लीजिए अपने हिसाब से, उसे मैनेज कर लीजिए, उसमें आप रिवीजन के दिन भी जोड़ लीजिए। उसके बाद अगर हम मेन बात पे आ जाते हैं अपनी CUET 2024 की, तो मैं इसमें ये बता रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ से इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूँ तो DAVV में जो कुछ अभी नए कोर्स ऐड हुए हैं, तो DAVV में CUET PG से, CUET जो PG है उससे DAVV कितने कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहा है, 5 या 6 कोर्सेज़ में ले रहा है, जिसकी मैं प्रीवियस ही वीडियो बना चुका हूँ। तो वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, लेफ़्ट क्लिक करिए, ये लेफ़्ट वाली वीडियो ही वो है, जाके देखिए और इसे साथ ही साथ करते हुए जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।